हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आज मैं, जब से मेरे हस्बैंड जी बीमार हुए हैं, मैं इतने दिन बाद आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये कम से कम 10 दिन के बाद का वीडियो है। वो भी थोड़ा सा काम कर रही थी तो सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो मेरे जितने कालीन थे वो सारे ख़राब हो चुके हैं। काम भी इस समय ऐसा था कि मैं कुछ भी करने की हालत में नहीं थी, तब भी ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत काम कर ले रही हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक उठाते हैं। आज के टॉपिक में ये था कि पैसे नहीं बच रहे हैं तो क्या करें। तो क्योंकि हम गृहिणियों का सबसे बड़ा गहना होता है कि हमारा पैसा बचना। तो कभी कभी होता है ना कि अगर पैसे नहीं बच रहे हैं तो ये 5 आदतें ज़रूर अपनाइए। तो चलिए बताती हूँ कि कौन सी 5 आदतें। जैसे कि हम किसी को, पहली जो आदत है, मैं तुरंत कोई देर ना करते हुए, ना कोई बकवास करते हुए सीधे सीधे टॉपिक पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ रियल लाइफ में भी अपने बताना है। क्योंकि एक मेरे भैया हैं, वो इंतज़ार करते हैं। तो फिर मेरी वीडियो का, एक मेरी सिस्टर है, वो मेरी वीडियो का इंतज़ार करती हैं। तो 2-3 सिस्टर भी हैं, बहुत ही मेरी प्यारी सिस्टर हैं। तो उनको तहे दिल से थैंक यू कि वो हमारी वीडियो देखती हैं। एक भैया हैं, वो भी हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आगे बताती हूँ कि अगर पैसे नहीं बच रहे हैं तो ये 5 आदतें ज़रूर अपनाइए। तो चलिए 5 आदतों में शुरुआत करते हैं। पहला तो मैं सबसे पहले, कुछ लोगों का होता है, कुछ लेडीज़ों का होता है कि जैसे भारी भरकम कपड़े हो, या तो फिर जैसे बेडशीट हुई, या तो बहुत बड़े बड़े वो हुए, भारी भरकम चीज़ खुद नहीं धुलना चाहती है, धुलने वाले को दे देती हैं। प्रेस नहीं करना चाहती हैं, प्रेस करने वाले को दे देती हैं। तो वहीं हमारे, हाँ, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हम बहुत अमीर हैं, तो ठीक है। उनके पास अगर टाइम नहीं है तो ठीक है। अगर हमारे पास टाइम भी है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पर एक हमारे बगल वाला लॉन्ड्री में दे रहा है तो हम क्यों ना दे, ये सोच के बिल्कुल भी मत दीजिएगा। क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। जिसके पास पैसे बचे उसमें है। कोई ऐसा भी होता है कि पैसे हैं तो ठीक है, पर वो खाली भी नहीं रहता है। जैसे हर लेडीज घर पे नहीं रहती हैं, हाउस वाइफ नहीं है, वो जॉब कर रही हैं, उनके पास टाइम नहीं है तो वो दे रही हैं। तो आप भी दिखावे में मत दीजिए। क्योंकि आप अगर घर पे हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, पैसे बचाने हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं बच रहे हैं तो ये सारे काम ज़रूर करने चाहिए कि खुद कपड़े धुलिए, खुद भी प्रेस करिए, तो आपका पैसा वैसे ही बचेगा। क्योंकि मैं कभी भी आज तक, भारी हो भरकम हो या तो छोटा मोटा हो, कोई भी कपड़े मैं धुलने के लिए नहीं देती हूँ। आज तक मैंने कपड़े कभी भी धुलने के लिए नहीं दिए हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं अपने कामों को करना उचित समझती हूँ। तो सारे काम मैं अपने से, इस समय मेरे यहाँ दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, तब भी देखिए मैं अपने काम को, जबकि मेरे पास उतनी हिम्मत भी नहीं है, मेरी तबीयत इस समय ख़राब है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तब भी मैंने कोई लॉन्ड्री में चाहती तो दे देती, कालीन धुलने के लिए धुल के आ जाती। पर नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। ये कालीन मैं खुद ही धुली, और धुल के उसके बाद सारे काम अपने से करती हूँ। दूसरा नंबर, तो क्योंकि हम दिखावे में कभी भी नहीं पड़ेंगे, तो ये मैं रिंग इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मेरे पास अगर सोने का नहीं होता है ना, तो मैं आर्टिफिशियल ही पहन लेती हूँ, पर मैं कभी भी दिखावे में नहीं जाती हूँ। हाँ, एक बात यह है कि वैसे बचत में हमें गोल्ड लेना ज़रूरी है। और ये मैं बार बार आपसे कहती हूँ, ना कि गोल्ड पहनना मैं कहती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ, आपका सेविंग जो अकाउंट है, जो सेव आप कुछ करके रखे हैं, तो बैंक से अच्छा है गोल्ड खरीदना। पर मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे वीडियोस बनाने हैं, कहीं वैसे दूर सफ़र में जाने हैं, तो मैं ये आर्टिफिशियल क्या ही ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ। मुझे रील्स भी बनाने हैं, तो मैं बनाती हूँ ना, तो मैं यही सारे पहनती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। ये दो जो रिंग हैं, ये भी मेरे 1 ग्राम गोल्ड हैं, और ये जो झुमक है ये भी 1 ग्राम गोल्ड है।
अगर आपको इसमें से कोई भी पसंद आए ना तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप वो करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा है। मैंने जब रील्स बनाने स्टार्ट किए थे तो मैंने तभी लिए थे। ज़्यादा महंगा नहीं है, 150 का है, 150 से 200 का है। जब सेल चलता है तो 150 का हो जाता है, वैसे इस समय 200 का है बस, इससे महंगा नहीं है। और वैसे रिंग भी है तो, और सोने से कम नहीं है, खोने से कम भी नहीं है। तो हम ज़्यादा तक शादी विवाह में जब जाते हैं ना तो वहाँ दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल चोरी इतनी हो रही है। तो वहाँ हमें यही सब पहनना चाहिए, मेरा जो मानना है। मैं वैसे ही करती हूँ, भले ही मेरे पास कुछ भी हो, पर मैं दिखावा नहीं करती हूँ। अगर गेस्ट हाउस में शादी है तो मैं यही सारे चीज़ों को पहन के जाती हूँ, क्योंकि हमें घर पे आने से रोने से अच्छा है, बेहतर है कि हम ऐसा पहने कि घर पे आके अगर खो भी जाए तो कोई गम ना हो। क्योंकि अगर हम दिखावा करेंगे कि अरे यार सोने का नहीं पहन रहे हैं, तो अगला कुछ बोले ना, अरे यार क्या बोलेगा, या तो वही बोलेगा कि मेरे पास नहीं है तो ठीक है नहीं है, क्योंकि सोना वैसे भी छुपा के ही रखना होता है। तो अगर वो बोले, वो जान रहा है अगला कि मेरे पास नहीं है तो अच्छी बात है। तो एक बहन ने मेरे पास ये कमेंट किया था कि दीदी आप ज्वेलरी सोशल मीडिया पे मत दिखाइएगा, नहीं तो इसमें बहन पर वो जो चोरी हुई थी ना, वो इंस्टाग्राम पे उन्होंने दिखाया था, वो अपना लोकेशन उन्होंने दिखाया था। तब मैंने अभी तक अपने गेट के बाहर का लोकेशन अभी कभी भी नहीं दिखाया है, ना तो मैंने अपना लोकेशन कभी भी डाला है, ना तो दिखाया है। और फिलहाल जो मैं थोड़े बहुत दिखाती हूँ उसमें ज़रूरी, जैसे आज मैंने दिखाया तो सोने का नहीं है, सब आर्टिफिशियल हैं, तो वही है दिखाती हूँ, पर लोकेशन मैंने नहीं डाला है। और जो चोर होते हैं ना वो लॉन्ग वीडियो ज़्यादा नहीं देखते, इंस्टाग्राम को ज़्यादा ही आजकल फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे कभी भी अपनी आज तक ज्वेलरी का कलेक्शन हुआ या तो ज्वेलरी हुआ कभी भी मैंने नहीं डाला है। तो मैं जानती हूँ कि इंस्टाग्राम के वीडियो जो रील्स हैं ना वो सबके पास बहुत जल्दी पहुँचते हैं, और लोग इसमें इंस्टाग्राम ही ज़्यादा चलाते हैं। यूट्यूब उतना हम जैसे हम बहनें हैं वही चलाती हैं, क्योंकि हमें होता है कि सारे कुछ को देखना, तो हम ही चला सकते हैं। तो फिर इसलिए थोड़ा बहुत ही दिखाती हूँ। वो भी हमारी जो प्यारी प्यारी सिस्टर है ना, उनके डिमांड पे दिखाती हूँ। जब वो बोलती हैं कि दीदी आज अपना ईयरिंग दिखा दीजिए। एक सिस्टर ने मेरे बार बार कमेंट में कमेंट किया था कि जो आप ईयरिंग पहनी थी वो दिखा दीजिए, तब मैंने दिखाया था। तो चलिए तीसरे उस पे पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा जो 3 पॉइंट है ना, यह है कि अपने काम में कभी भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ये मैं अपना खुद का बीता हुआ बता रही हूँ, मैं किसी के दिखावे पे नहीं, मैं अपना बता रही हूँ। जैसे कि ये चरी ही है, चाहती तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं और कोई काटने वाला नहीं मिलेगा तो कट कर देता, पर मेरा क्या है कि मैं खुद से जो काम करना अच्छा समझती हूँ, अपना जो काम है उस पर कभी भी दिखावा नहीं करती हूँ कि यार लोग क्या कहेंगे। क्योंकि ऐसे भी हैं जिससे हमारे बहुत रिलेशन के हैं जो कि हमेशा कहते हैं कि यार तुम्हें क्या कमी है, तुमने क्यों गाय भैंस रखी है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तब तुमने क्यों गाय भैंस रखा है। पर मैं किसी का नहीं सुनती हूँ, मैं अपने दिल का सुनती हूँ, अपने से काम करती हूँ। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा ना तो कोई मुझे खाने को नहीं देने आएगा। समय चढ़ाव उतार हमेशा आता रहता है, क्योंकि इस समय ही मेरे साथ जो हो रहा है वो आप तो कुछ लोग जान भी रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को इसमें हार्ट अटैक आया हुआ है, और उन्हें सारे चीज़ों को मना कर दिया गया है, कुछ इस समय नहीं कर सकते हैं। जॉब भी उन्होंने छोड़ दी है, क्योंकि ऐसे स्थिति में वो जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बाहर गाड़ी चलाना और अभी वज़न उठाना सारे कुछ मना हो चुका है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत अभी से ना करती होती तो मेरा क्या होता। तो मेरी मेहनत और मेरा सारा कुछ ये है कि मैं साहस हमेशा रखती हूँ, ये लगता है कि मैं हर चीज़ को कर लूँगी। तो अगर मैं दिखावे में होती तो मैंने कुछ अर्निंग करके नहीं रखी होती, अगर सेव करके नहीं रखी होती तो आज मुझे कितनी दिक्कत होती। पर आज
मेरे पास पैसे थे, क्योंकि मैंने हमेशा जोड़ जोड़ के पैसे रखे हैं। गाय भैंस के जो आते हैं, मेरे खुद के आते हैं, और जो मेरे हस्बैंड के हैं उससे नहीं मतलब था, वो तो रखे ही थे। तो आज तुरंत 5 मिनट के अंदर मेरे हस्बैंड को जैसे हार्ट अटैक आया, और तुरंत 5 मिनट के अंदर हम लोग लेके तुरंत गए, और उसके बाद तुरंत कुल मिला के आधे घंटे, 5 मिनट के अंदर हम लोग लेके गए। बस 5 से 10 मिनट पहुँचते लगा हॉस्पिटल, और वही 10 मिनट के अंदर उनका ऑपरेशन हो चुका था। आज अगर पैसा नहीं होता तो पता नहीं क्या से क्या होता, क्योंकि तुरंत कोई रिलेशन में पैसा आप मांगने जाओगे, और डॉक्टर तो बिना पैसे जमा कराए कभी भी कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे। यहाँ 2 से 3 लाख लगे और तुरंत हमारे पास था, तो इसलिए सब कुछ सही हुआ। तो आज के ज़माने में मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब कुछ पैसा होता है, पर पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है। कि आज मुझे बहुत बड़ा एहसास हो रहा है कि हमने अगर समझदारी न दिखाई होती, जल्दी हॉस्पिटल ना ले गए होते और पैसे ना इकट्ठे किए होते, तो शायद बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। तो मैं आप लोगों से यही बार बार कहती हूँ, और आज मेरे ऊपर पड़ भी गया, मैंने एहसास भी किया, वो अपने आप पे बीता हुआ मैं बता रही हूँ बहनों, कि आज मैंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके बचाया था, और हमारे बैंक बैलेंस भी थे, और उसके बाद समय भी ज़्यादा हमने नहीं गंवाया। तो आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और ठीक ठाक भी हैं। किसी दिन उनका भी मैं थोड़ा बहुत क्लिप लेके डालूँगी। तो बिल्कुल सही है। तो तुरंत टाइम पर ऑपरेशन हुआ, पैसे की भी कमी नहीं हुई, और डॉक्टर भी हमारे खुद के हमारे जेठ के लड़के ही हैं। तो इसलिए सारे चीज़ ऐसे हुए कि बस 20-25 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। उनको हार्ट आया भी, ऑपरेशन भी हुए, सारे कुछ हुए, अब ठीक है। पर हाँ, वज़न उठाने के लिए, काम करने के लिए उन्हें मना कर दिया गया है। कुछ भी वैसे वज़न वगैरह नहीं उठा सकते हैं फ़िलहाल। वो जॉब भी इसमें हम लोगों का डिसीजन है, जैसे नहीं 5-6 महीने के बाद कर तो सकते हैं, पर हमारा खुद का डिसीजन है कि हम जॉब छोड़ देंगे। क्योंकि खुद के अगर आदमी की बात आती है ना, तो हर औरत पैसे से ज़्यादा अपने आदमी का चुनाव करती है। तो मेरा भी वही है कि पैसे तो आते जाते रहेंगे, हम कहीं और मेहनत करके कमा लेंगे, पर क्योंकि हमारे पास बिजनेस भी है दो, तो उससे पैसे हमने एक डिसीजन लिया कि जॉब छोड़ देंगे। क्योंकि जॉब में थोड़ी सी मेहनत तो है ही है, क्योंकि बहनों अगर कोई भी पैसा देगा तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि और हमारे हस्बैंड को मेहनत तो नहीं करनी पड़ती थी, पर गाड़ी चला के जाना आना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें मुझे ये लगता था कि नहीं, अब ये सारे काम छुड़वा दूँगी, जॉब उनकी छूट जाएगी और बिजनेस रहेगा, और ख़ुद की मेरी ये जो गाय भैंस है ये रहेंगी। मेरी जो पर्सनल खर्चे के लिए मेरी यूट्यूब फैमिली है वहाँ सपोर्ट करेगी, वो रहेगा, और गाय भैंस के वो रहेगा। मैं अपने पर्सनल खर्चे अपने से उठाने की पूरी कोशिश करूँगी, अपने हस्बैंड पे कोई भी बोझ नहीं डालूँगी। तो हमने ये सारे डिसीजन अपने खुद से लिए हैं कि हमें अब अपने हस्बैंड को जॉब पे नहीं जाने देना है। क्योंकि हर लेडीज़ मेरे तरह ही होगी, अगर कोई किसी का हस्बैंड बीमार होगा ना, तो यही समझदारी दिखाएगी कि पैसा ज़्यादा नहीं वो करेगी, वो अपने हस्बैंड को अच्छे से स्वस्थ रखना चाहेगी। तो मेरा भी यही था कि मैं पैसा कुछ भी नहीं होता, चलो जॉब ही छोड़ दीजिए, क्योंकि घर पे रहो भाई, और स्वास्थ्य सही रहे, यही सबसे ज़्यादा हमारा गहना है, हमारा पैसा है। हाँ, हम ये है कि बचत ऐसे ही अब तो और ज़्यादा बचत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार हमारे ऊपर पड़ाव पड़ चुका है और हमने देख भी लिया है कि कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हमने संघर्ष करके अगर पैसा आज नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या होता। और मान लो चलो रिलेशन के लोग खड़े भी हो जाते, पर उनको भी तो फिर देना होता।
अगर इस समय तो फ़िलहाल मेरे पास जब दिक्कत आई ना, तो मेरे सारे रिलेशन के लोग खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम 1-2 महीने के अगर पैसा होगा भी नहीं, क्योंकि हमने भी ज़मीन वगैरह ख़रीद ली थी, तो सबको पता था कि ज़मीन खरीदी है इन्होंने, शायद ना हो पैसा, पर हम लोग तब भी माइनस में करके नहीं चलते हैं। अगर हमारे पास जैसे हम खरीद रहे हैं ना, तो भी हम इतना रखते हैं कि कभी भी कोई भी बीमारी आ जाए तो हमारा हर चीज़ पूरा हो जाए, तो इसलिए इतना पैसा रख के चलते हैं, तभी कोई चीज़ और करते हैं। तो आज ये था, इसलिए पूरे रिलेशन के सब लोग खड़े हुए कि हाँ, अगर पैसा नहीं होगा तो बताना, पैसा नहीं होगा तो बताना। सारे रिलेशन के लोग खड़े तो थे, पर हमारे पास था। और यही अगर मैं सोचती हूँ, जो अनुभव मेरा है वो मैं बता रही हूँ, ये नहीं बता रही हूँ कि सब ऐसे होते हैं, पर मेरा एक अनुभव है कि जिसके पास अभी अगर ना होता ना, तो लोग डरते एक बार कि यार मैं दे तो दूँ, पता नहीं इनके पास नहीं है, ये दे भी पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी, तो ये होता है। तो शायद अगर मेरे पास ना होता तो शायद सब लोग एक बार पूछते, तो क्योंकि जिसके भाई वो जैसे अगर खास तो पूछते ही पूछते हैं, पर वो भी एक डर से कि यार दे दूँ, पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। पर जिसकी ज़्यादा सगा संबंधी है तो वो पूछते ही है। पर यही मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ कि आप लोग भी बचत करके चलो, क्योंकि इस समय बीमारियाँ इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि कब किसको क्या हो गया कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो भैया, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करिएगा। और आपके लिए एक मैसेज है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बिल्कुल इसमें स्वस्थ हैं, उन्हें दोबारा दिखाया भी गया तो बिल्कुल सब कुछ रिकवर कर गए हैं, बहुत जल्दी रिकवर कर गए हैं, बिल्कुल ठीक है। और उनको रियल हार्ट अटैक आया था और छल्ला 2 पड़ा हुआ है। और इसमें जो ब्लॉकेज और था, अन्यथा जो ब्लॉकेज था वही हम लोग डर रहे थे कि जो ब्लॉकेज है वो ठीक हुआ कि नहीं, पर मशीन से चेक किया गया है, वो भी ठीक हो गया है, सारे कुछ सही हो गए हैं। तो अब वो बिल्कुल भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, चल फिर भी रहे हैं। तो मैं आपके साथ थोड़ा सा हो सके तो हो सकता है, अगर हो सके तो मैं कल आपको लोगों के साथ थोड़ी सी क्लिप उनकी डालूँगी चलने फिरने का। तो आप लोग ऐसे ही मेरी सपोर्ट बनाए रखिएगा। और मैं सोच रही हूँ ऐसे धीमे धीमे अगर जितना मेरे पास वीडियो बन पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जब भी मेरे पास टाइम मिल जाए। इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे यहाँ रिलेशन का एक बिल्कुल आना जाना इतना लगा हुआ है कि दिन भर में 20-20 लोग आते हैं जाते हैं, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ये जब मैं उठती हूँ तभी थोड़ी सी वीडियो एडिट करती हूँ, तब आप लोगों के साथ पहुँचाती हूँ। तो चलिए ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और यही अपने ब्लॉग का करती हूँ, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।